दोस्तों, विचार कीजिए, देश का प्रधानमंत्री किसी सभा में आने वाला हो, तैयारियां जोर शोर से चल रही हों, तभी मामूली सा दिखने वाला एक पेड़ प्रधानमंत्री की यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए और आखिरकार उस पेड़ के कारण प्रधानमंत्री की यात्रा ही रद्द हो जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? उस पेड़ की शक्ति, उसका महत्व या फिर कुछ और? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा वृंदावन में, यमुना किनारे, जहां घटी इस चमत्कारी घटना ने लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। वो समय था वर्ष 1987, जहां एक दिव्य महात्मा का डेरा जमा हुआ था। यमुना की ठंडक में भक्ति की रसधारा बह रही थी। वहीं बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी माहौल में सरगर्मियां पैदा कर रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो आने वाले थे उन दिव्य महात्मा के दर्शन करने के लिए, उनके आगमन और यात्रा के लिए क्षेत्र की मार्किंग कर ली गई थी। हेलीपैड के लिए जगह तलाश ली गई थी, लेकिन वहां एक बबूल पेड़ की डाल उस हेलीपैड के आड़े आ रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने उस डाल को काटने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक उन दिव्य महात्मा को लगी, उन्होंने पुलिस अधिकारी को बुलाकर उस पेड़ को काटने का कारण पूछा, तो उस अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए डाल काटना जरूरी है। ये सुनते ही महात्मा ने कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, सफल कार्यक्रम के लिए तुम्हें प्रशंसा मिलेगी, स्वयं प्रधानमंत्री प्रशंसा के पात्र बनेंगे, उनका नाम होगा कि वो साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो इस बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। और जब वो पेड़ इस बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। तब अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का फरमान है, इसलिए इसे काटना ही एकमात्र उपाय है। वैसे भी पूरा पेड़ तो काटना नहीं है, केवल 2 डाल ही तो काटनी है। लेकिन बाबा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पेड़ होगा तुम्हारे लिए, मेरा वो पुराना साथी है, ये पेड़ किसी भी सूरत में नहीं कट सकता। ये सुनकर सब अधिकारी परेशान हो गए। ये देखकर बाबा ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री के लिए तुम इस पेड़ को काट रहे हो, अब वो यहाँ नहीं आएगा। घबराओ मत, मैं उसका कार्यक्रम ही रद्द करवा देता हूँ। वहाँ मौजूद सभी अधिकारियों को कुछ समझ ही नहीं आया। अभी 2 घंटे बीते ही थे कि पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। यह सुनकर अधिकारियों को यकीन ही नहीं हुआ। इस घटना के कुछ हफ्तों पश्चात राजीव गांधी वहां आए, लेकिन उस बबूल के पेड़ को काटा नहीं गया। अब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चलिए अब मैं बताता हूं उन चमत्कारी संत का नाम, और उनका नाम था देवराह बाबा। उनका जन्म कब और कहां हुआ ये कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उनकी आयु भी अबूझ पहेली बनी रही। कोई उनकी आयु 250 साल बताता है, कोई 500 साल, तो कोई 900 साल। और ये अंदाजे इस बात से लगते रहे क्योंकि कई परिवार ऐसे थे जिनकी 7-7 पीढ़ियों ने बाबा से आशीर्वाद लिया था, यानी पीढ़ियां बढ़ती रहीं, परंतु देवराह बाबा की आयु मानो थम सी गई। या फिर यूं कहें कि उन्होंने अपनी आयु को अपनी सिद्धियों के बल पर थाम लिया। वो हमेशा सरयू नदी के किनारे जमीन से 12 फुट ऊपर बने लकड़ी के मचान पर रहा करते थे। ये वो ही स्थान है जहां से भगवान विष्णु अपने 7वें अवतार श्री राम को त्याग कर वापस वैकुंठ लौटे थे। और श्री राम का ही प्रभाव था कि देवराह बाबा हमेशा राम नाम ही भजते रहते थे और अपने भक्तों की मन्नतों को पूरा किया करते थे। वो मचान के ऊपर बैठकर ही अपने पैर से भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, परंतु उनका अपने भक्तों को प्रसाद देना किसी रहस्य से कम नहीं, क्योंकि जब उन्हें अपने भक्तों को प्रसाद देना होता था तो वो अपने खाली हाथ को हवा में बंद करते थे और फिर न जाने कहां से उस खाली हाथ में मेवा या फल आ जाया करते थे, जबकि उनका मचान पूरी तरह खाली रहता था। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि जीवन भर अनाज ग्रहण नहीं किया। वो दूध या शहद पीकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। सिद्ध योग पुरुषों का मानना है जिसने अपनी कुंडलियों को जागृत कर लिया,
फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। और उसी असंभव को संभव बनाते थे देवराह बाबा, जिन्होंने कभी भी बिना किसी वाहन का प्रयोग किए हजारों किलोमीटर की दूरियां पल भर में नाप ली। यही कारण था कि वो लोगों को अभी यहाँ तो अगले ही पल कहीं और नजर आते थे। यहाँ तक कि लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया था कि वो एक ही समय में 2 अलग अलग स्थानों पर नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका वाहन थी उनकी सिद्धियां, जो उन्होंने हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर कई वर्षों तक अज्ञात रूप में तपस्या करके अर्जित की थीं। वो पशुओं से बात कर सकते थे, पेड़ पौधों के दुख दर्द को समझ सकते थे। उनके चारों ओर बबूल भी बिना कांटों के होते थे, जिनमें से खुशबू महका करती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चमत्कारों का दावा नहीं किया, लेकिन उनके चमत्कारों का दावा स्वयं लोगों ने किया और राजनेताओं ने उन दावों पर अपनी मुहर लगाई। यही कारण था कि जब आपातकाल के पश्चात इंदिरा गांधी को चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा, तो वो देवरा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके द्वार तक जा पहुंची। देवरा बाबा ने उन्हें अपने हाथ का पंजा उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा हो गया। इसके पश्चात 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। यही नहीं, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2-3 साल के रहे होंगे, तब उनके माता पिता उन्हें अपने साथ देवराह बाबा के पास ले गए थे और उन्हें देखते ही बाबा ने कहा था कि तुम्हारा बेटा तो राजा बनेगा। और जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की थी और सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। उनके चमत्कारों की लहर ऐसी थी जो भारत की सीमाओं को लांघकर इंग्लैंड तक जा पहुंची थी। वो समय था दुनिया पर मंडरा रहे विश्व युद्ध के माहौल के बीच सन 1911 का। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से भारत रवाना होने वाले थे। तभी उन्होंने अपने भाई से पूछा कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया कि हाँ, कम से कम देवरा बाबा से आप जरूर मिलिएगा। और जैसे ही जॉर्ज पंचम भारत पहुंचे, तो वो सीधे अपने लाओ लश्कर के साथ देवरा बाबा से मिलने उनके देवरिया स्थित आश्रम तक जा पहुंचे। इसके पश्चात दोनों के बीच काफी बात हुई, लेकिन वो बातें क्या थीं, ये उनके शिष्यों के अलावा कोई और नहीं जानता। वो ऐसे रहस्यमय दिव्य संत थे जो पानी के अंदर आधे घंटे तक बिना सांस लिए रह सकते थे, प्लावनी सिद्धि से उसके ऊपर चल सकते थे, पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते थे, लोगों के मन को पढ़ सकते थे, राजनेताओं की गुत्थियों को सुलझा सकते थे। वैसे तो वो बहुत ही सरल सौम्य प्रवृत्ति के साधु थे, लेकिन जब वो चाहते तो भरी बंदूक भी चलने से इनकार कर देती थी। कैमरा उनकी तस्वीर लेने से मना कर देता था, यानी निर्जीव वस्तुएं भी उनके इशारों की गुलाम थीं। आखिर वो हठ योगी जो थे, ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक समाधि में वो सिद्ध थे। उन पर वो गूढ़ विवेचन करते थे। बड़े बड़े सम्मेलनों में वो अपने ज्ञान से सभी को आश्चर्य से भर देते थे कि आखिर अपने लकड़ी के मचान पर समय गुजारते हुए उन्हें इतना ज्ञान कैसे। कहीं ये रहस्य उस रहस्यमय ज्ञान गंज का तो नहीं, जहां साधक अपने सूक्ष्म शरीर के बल पर जा सकते हैं और वहां रहकर गूढ़ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आपका क्या कहना है देवरा बाबा की शक्तियों को लेकर और ज्ञानगंज में उनकी संभावित यात्राओं को लेकर? तो दोस्तों, ये थी देवरा बाबा की रहस्यमयी गाथा, जिन्होंने 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी पर अपना शरीर त्याग दिया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को दबाकर। जय श्री राम, हर हर महादेव।